सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद 2 रोज़ा अहम दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सऊदी मेहमान वजीर आजम इमरान खान और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें भी करेंगे। 2 तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नून लीगी हुकूमत का एक और मंसूबा नैब के रडार पर आ गया। चेयरमैन नैब का लाहौर रिंग रोड में 62 अरब की मुबैना करप्शन का नोटिस। डीजी नैब लाहौर को तहकीकात का हुक्म दे दिया। जावेद इकबाल का कहना है बीआरटी पिशावर केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में बीआरटी केस की पहले से जारी इंक्वायरी मुकम्मल करेंगे। राना सना को फरिश्ता समझने वाले मानने को तैयार नहीं कि अब ताकतवर भी कानून के ताबे आ सकता है। फिरदौस आशिक अवान की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। बोली वुज़रा के बयानात में कोई तजाद नहीं है, वीडियो वो होती है जो एजेंडे के तहत बनाई जाए, नस्बशुदा कैमरों से फुटेज बनती है। मजीद कहा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है। उम्मीद है तौसी के मामले पर पूरी पार्लियामेंट यकजुबां होगी। राना सना के खिलाफ केस का चालान 23 जुलाई को अदालत में जमा करा दिया था। एएनएफ की लीगल टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रोसिक्यूटर राजा इनाम अमीन कहते हैं केस के हवाले से तमाम सबूत मौजूद हैं, वक्त पर जमा कराएंगे। प्रोसिक्यूशन की जानिब से ताखीर का गलत तासुर दिया जा रहा है। मैंने फुटेज किसी जगह पे मेरे एक चीज इस्तेमाल की, फुटेज उसको अजीब तरीके से पेश कर दिया गया। अगर सारा कुछ वीडियो बनती और ये इस तरह हो रहा है तो कहते ये प्लांटेड है। 15 किलो हेरोइन, ये फ्लड गेट्स खुल जाएंगे कि 17 दिन के अंदर तमाम सबूत अदालत को दे दिए गए, अदालत में वो पड़े हैं। कि जो मिसपरसेप्शन है कि अभी सिर्फ बेल हुई है, केस खत्म नहीं हुआ, बरी नहीं हुए। सबूत 17 दिन में अदालत में पेश कर दिए थे। वजीर ममलिकत शहरियार आफरीदी का कहना है राना सना के मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले से तासुर दिया गया, शायद बरी हो गए। कौम को बताना चाहते हैं अभी मौसम जमानतों का है, सच्चाई वक्त साबित करेगा। मजीद कहा राना सना की वीडियो नहीं फुटेज की बात की थी, अगर वाकई की वीडियो बन रही होती तो ये लोग कहते कि प्लांटेड है। शहरियार आफरीदी झूठ बोल रहे हैं। एएनएफ वालों ने कहा था उनके पास कोई वीडियो सबूत नहीं। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर की 92 न्यूज से गुफ्तगू। बोले वुज़रा कभी कहते हैं कि इब्तदाई दिनों में ही सब सबूत दे दिए थे, कभी कहते हैं जब ट्रायल शुरू होगा तब देंगे। शहरियार आफरीदी ने कलमा पढ़कर बहुत सी बातें की थी। मसला शहरियार का नहीं, इमरान खान का है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मज़ार कायद पर हाजिरी। DGISPR के मुताबिक सिपा सालार ने बानी पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश और फातिहा ख्वानी की। आर्मी चीफ ने कहा बाबाए कौम ने पाकिस्तान 2 कौमी नजरिए पर बनाया, आज सब उसका एतराफ़ कर रहे हैं। क़याम पाकिस्तान के लिए कायद का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। तमाम पाकिस्तानी बशमूल अक़लियतें हर मुश्किल में मुत्तहिद रहें। सिंध रेंजर्स की जानिब से मज़ार कायद पर तकरीब। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की खुसूसी शिरकत। सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के आला अफसर भी शरीक हुए। तकरीब में दस्तावेज़ी फिल्म में अमन की बहाली के लिए पाक फौज के इक़दामात को उजागर किया गया। सिंध के मुख्तलिफ महकमों में खरबों रुपए की माली बेज़ाब्तियों से मुतल्लिक ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट सर्द खाने की नजर। 10 साल कबल इरसाल की गई रिपोर्ट सिंध असम्बली में पेश ही ना की जा सकी। मुख्तलिफ महकमों के माली साल 2018-19 में संगीन बदउनवानी की ऑडिट रिपोर्ट भी ऐवान में ना लाई जा सकी। वफाकी वजीर असद उमर मईशत के अलावा भंगड़े के भी माहिर। असद उमर ने बेटे की शादी की तकरीब में भंगड़ा डाला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी, बालाई इलाकों में हर शय जम गई। स्कर्दू में दर्जा हरारत -20, अस्तोर में -11 तक गिर गया। कल्लात और कलाम में -7, कोयटा -5, मरी में -2 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में पारा 0, पेशावर 1, मुजफ्फराबाद 2, लाहौर 6, कराची में 12 तक गिर गया। सूरज को आज ग्रहण लगेगा। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण का मंजर 20 साल बाद देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण को रिंग ऑफ फायर का नाम दिया गया है। ग्रहण 2 घंटे 40 मिनट और 26 सेकंड पर महित होगा। सुबह 7:35 पर आगाज, 8:40 पर उरूज और 10:30 पर इख्तिताम होगा। माहिरीन का कहना है शहरी ग्रहण का मंजर बराह रास्त आंखों से ना देखें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार, मसीही बरादरी खुशी से सरशार। लाहौर, कराची समेत शहर शहर तकरीबात। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने भी केक काटा। वेटिकन सिटी में मरकजी तकरीब, पोप फ्रांसिस ने दुआ कराई। बरतानवी शाही खानदान ने भी क्रिसमस की खुशियां मनाई। फलस्तीन, चीन, अमरीका, स्पेन और दीगर मुल्कों में भी तकरीबात हुई। कई मुल्कों में क्रिसमस से अगला दिन बॉक्सिंग डे के तौर पर मनाया जाता है। 26 दिसंबर को शुरू होने वाले टेस्ट को बॉक्सिंग डे टेस्ट कहा जाता है। शायकीन क्रिकेट इस बॉक्सिंग डे पर 2 मैचेस से लुत्फानंदोज होंगे। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। जनूबी अफ्रीकी टीम होम ग्राउंड पर इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। एक 2 लाख नहीं, करोड़ों नौजवान हिंदुस्तान में, यूपी में, सीपी में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कश्मीर में ये बाहर निकले हैं आज़ादी की लगन में। और ऐसे आलम में मेरे भाइयों, पाकिस्तान के अंदर हम एक पुरानी सियासत कर रहे हैं। कल परसों यहाँ जलसा कर रहे हैं लोग, बड़े शौक से करें जी, सारे पाकिस्तान से आदमी लाएं। आपके पास हराम का बहुत माल है, आपके पास हराम का इतना माल है कि आप सारी दुनिया को, और मैं सारे लोगों को, सिंधी भाइयों को कहना चाहता हूं, मुफ्त में पिंडी ना आना, 10 दिन के पैसे लेना खर्चा, वापस में ये छोड़ जाते हैं। और आज रावलपिंडी में इमरान खान की हुकूमत में हमने दूसरी यूनिवर्सिटी बनाई है। यहां से चंद 100 गज के फासले पे हमने सैटेलाइट टाउन यूनिवर्सिटी बनाई है। जाहिद साहब 2-4 मिनट। और ये यूनिवर्सिटी के साथ इंशाल्लाह सैटेलाइट टाउन का कॉलेज जो है, सैटेलाइट टाउन कह रहा हूं मैं, 70 साल में हमने कोई सिविलियन कॉलेज नहीं बनाया था। पहला कॉलेज हम स्टेशन रोड पे इंशाल्लाह मार्च में दाखिले शुरू करेंगे। इस महीने की 30 तारीख तक उसको, या 15 तारीख जनवरी तक उसको मुकम्मल करेंगे। और मेरे पिंडी के लोगों, हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता, हमारी बेटी पढ़ी लिखी है। हम 27वें नंबर पे थे, आज पाकिस्तान में रावलपिंडी बेटियों की तालीम में 1 नंबर पर है, 1 नंबर पे है। और कई सालों से हम ये साबित करेंगे कि हम सियासत के सतून है और हम सबसे हसास शहर है। रावलपिंडी के लोगों, एक तरफ GHQ है जो पाकिस्तान का कमांड एंड कंट्रोल है, दूसरी तरफ हमारा सारा दुनिया का डिप्लोमेट इस्लामाबाद में है, इसके दामन में रावलपिंडी है। रावलपिंडी ने हमेशा चोरों और लुटेरों और डाकुओं और मनी लॉन्डर वालों को शिकस्त दी है। ये किस बात, इन पे इल्जामात क्या हैं? कोई इन पर इल्जाम नहीं है कि ये सहाफत की आज़ादी, ये सहाफत के लिए बाहर निकले हैं। कोई इन पर इल्जाम नहीं है कि इन्होंने जनाब आली महंगाई के खिलाफ जुलूस निकाला, शायद मैं भी उसमें शामिल हो जाता। कोई इन पर इल्जाम नहीं है कि इन्होंने बेरोजगारी के खिलाफ तहरीक चलाई। कोई इन पर इल्जाम नहीं है कि ये आम आदमी के लिए बाहर निकले। इन पर एक ही इल्जाम है कि ये अपनी लूटी हुई दौलत को बचाने के लिए सीख पाए और चीख और चिल्ला रहे हैं कि हमें हमारी दौलत का कोई ना पूछे। अगर एहतसाब ना हुआ तो जमहूरियत ना मुकम्मल रहेगी। इमरान खान का नाम एहतसाब खान है। इमरान खान का नाम एहतसाब खान है क्योंकि वो लूटी हुई दौलत हासिल करना चाहता है। और गरीबों में और आम लोगों में आज जो महंगाई है, मैं वो लीडर नहीं हूं जो इस महंगाई का एतराफ़ ना करे, जो इस बेरोजगारी का एतराफ़ ना करे। आज हमने मसीह भाइयों के लिए सुबह 10 बजे एक स्पेशल क्रिसमस ट्रेन चलाई है। मैं माफ़ी चाहता हूं कि जगह छोटी पड़ गई और लोगों को छतों पे भी बैठ के जाना पड़ा।
और मैंने ये ताली मारने की बात नहीं है, अफसोस की बात है कि मैं छतों पर बैठने की इजाज़त नहीं दे सकता, लेकिन आज हमने अपने मसीह भाइयों के लिए 20% के रियायत में एक ट्रेन चलाई है और पहली तारीख तक चलाने का ऐलान करता हूँ।